अलिफ लैला अलिफ लैला। आका, आपके जादू से हम कोई काफ तो पहुंच गए, मगर मेरी तिलिस्मी आंखों की तिलिस्मी नजरें अब तक गुलफाम जिन की तलाश में दूर दूर तक भटक रही हैं। वो कहीं नजर नहीं आता, उसे कहाँ ढूंढेंगे? जिन्हें गुलफाम इतनी आसानी से नजर नहीं आएगा, वो जरूर किसी तिलिस्मी पर्दे की पनाह में छिपा हुआ है। आका, जिन्हें गुलफाम में पर्दा नशीन हसीना हो गया है क्या? ये कोहे खाफ है भोले परिंदे, कोहे खाफ। यहाँ कई बड़े राज पर्दे में छिपे हुए हैं। यहाँ हमसे बड़े बड़े जादूगर पड़े हैं। ये जिनों और परियों की बस्ती है। आदमजाद यहाँ सिर्फ कैदियों और गुलाम की शक्ल में नजर आएंगे। अगर आपको किसी जिन ने गुलाम बना लिया तो मैं क्या करूँगा आका? जिनों की इस बस्ती में जिब्रान किसी का गुलाम बनने नहीं, बल्कि गुलफाम जिनको अपना गुलाम बनाने आया है। शायद तुम भूल रहे हो तिलिस्मी परिंदे कि हम यहाँ गुलफाम जिन की वो तिलिस्मी अंगूठी हासिल करने आए हैं। जरा आहिस्ता बोलिए आका, जरा आहिस्ता। यहाँ की दीवारों में आवाजें गूंजती हैं। किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे आका। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। दूर दूर तक ना कोई आदम है और ना ही कोई आदमजाद। आका, लगता है कोई काफ के सारे जिन कहीं छुट्टियां मनाने चले गए हैं। अभी हम आबादी से बहुत दूर हैं। चलो चलकर हम देखते हैं और गुलफाम जिन का पता करते हैं। चलिए आका, चलिए। अरे जल्दी चलिए। बिलाल, तुम्हारा मुजरिम खुदा हाफिज। फी अमानुल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, जादू की इस नगरी कोहे काफ में ये शख्स मिट्टी के बेजान परिंदे क्यों बेच रहा है? तेरी तरह तेरा आका जिब्रान भी हैरान है तिलिस्मी परिंदे। शायद कोई खाफ में रहने वाले लोग मिट्टी के बेजान परिंदे रखने का शौक रखते होंगे। ऐ परिंदा फरोश, मिट्टी के इन बेजान परिंदों की दुकान क्यों सजा रखी है? हैं? मिट्टी का परिंदा बोलने लगा? मिट्टी का नहीं, असली परिंदा बोल रहा है। अकल के दुश्मन।
अरे ये तोते की तरह आंखें क्यों मटका रहा है? अजीब तोता है, इंसान की तरह बोलता है। ये सिर्फ बोलता ही नहीं, इंसानों की तरह सोचता है, समझता है। ये तुमसे समझदार है। मैं अहमक हूँ, बेवकूफ हूँ। ये सब तो मैंने नहीं कहा। लगते तो ऐसे ही हो। चाहते क्या हो? कोई परिंदा खरीदना है? फिर की तूने नासमझी की बात। अरे मेरे पास दुनिया का अनमोल नायाब परिंदा है, तो फिर मैं तुम्हारे बेजान परिंदों का क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ यहाँ ये जानने के लिए रुक गया था कि जब असल परिंदे इतनी आसानी से मिल सकते हैं, तो फिर ये बेजान परिंदे तुम क्यों बेचते हो? ये मेरा जाती मामला है। पत्थर बेचूं या शीशा? कुछ खरीदना है तो दाम गिनो, वरना चलते बनो। आका, लगता है ये तो नाराज हो गया। माफ करना परिंदा फरोश। ये परिंदा फरोश क्या लगा रखा है? मेरा नाम सुरखाब है। मियाँ, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं तुम में? जुबान मिली है परिंदे, तो इसका सही इस्तेमाल कर, बदजुबानी न कर। जानता नहीं, इंसान के जिस्म में सबसे अच्छी चीज जुबान होती है, जो दुश्मनों को दोस्त बना सकती है, और सबसे बुरी चीज भी जुबान होती है, जो दोस्तों को दुश्मन बना सकती है। ये तोता असल में मेरा मुंह लगा है। ये कभी कभी उड़ुल जलूल भग देता है, इसे माफ कर देना। दरअसल हम कोहे खाफ में पहली बार आए हैं और एक शख्स की तलाश में हैं। कोहे काफ में किसी को तलाश करने वालों की लाश ही वापस जाती है, अजनबी इंसान। ये हमें धमकी दे रहा है आका। अगर मैं गुलफाम होता ना, तो इन परिंदों की तरह इस बदजुबान परिंदा फरोश को भी पत्थर का बना देता। गुलफाम? क्या क्या नाम लिया तुमने? गुलफाम? हाँ, गुलफाम, जिन्हें गुलफाम। क्या जानते हो उसे? हम उसी की तलाश में हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? गुलफाम का नाम लेने की सजा भुगत रहा हूँ। अरे यहाँ गुलफाम का नाम लेना भी गुनाह है क्या? गुलफाम से इतना डरते क्यों हो? यहाँ सभी गुलफाम से डरते हैं। उसका नाम लेते ही कान पकड़ते हैं। वो बड़ा जालिम और बदमाश जिन है। कोई खाफ तो जिनों की बस्ती है। क्या कोई जिन उसका मुकाबला नहीं कर सकता? सब गुलफाम के जादू से डरते हैं। वो जिससे नाराज होता है, उसे पत्थर का बना देता है। कल वो मेरी दुकान पे परिंदे खरीदने आया था। जब मैंने उससे परिंदों की कीमत मांगी, तो उसने नाराज होकर दुकान के सारे परिंदों को पत्थर का बना दिया। कल तक मेरे सब परिंदे आसमान में उड़ते थे, आज जमीन पर पड़े हैं। क्या तुम जानते हो गुलफाम कहाँ रहता है? नहीं। चलिए आका, आगे देखते हैं। आका, क्या हुआ आका? आप तो अभी से लड़खड़ाने लगे। अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। कई हफ्तों से तो चल रहे हैं, और कितना सफर करना होगा। जब मेरे काबू में तिलिस्मी कुव्वत थी, तो इतना वक्त तो उड़कर पहुंचने में भी लग जाता था। इसका मतलब है और कई महीनों तक का सफर बाकी है। बिल्कुल आका, बिल्कुल।
ये देखो, ये देखो, जूते तक साथ छोड़ गए। अब नंगे पैरों इन कांटे भरे रास्तों पर कैसे सफर हो सकता है? पता नहीं हमारे रास्ते में मुश्किलों पर मुश्किलें क्यों आ रही हैं? अल्लाह मुश्किलों के जरिए हमें आजमा रहा है, वरना उसकी कुदरत से तो हम पलक झपकते ही कोहे काफ पहुंच जाएं। क्यों न हम खुदा से ही दुआ करें? वो मुसब्बिल अस्बाब है, मुश्किलों को आसान करने वाला है। चरिंदे परिंदे हैवान इंसान सबकी ताकत तो अल्लाह ही के सबब है। आज अगर हम बयारों मददगार हो गए हैं तो क्या अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। आओ हम दोनों मिलकर खुदावंद करीम की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगे। हाँ आओ चलो। या खुदा, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, ऐ दो जहां के मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरी रियाजत करते हैं। ऐ अल्लाह, तू रहीम है, तू हम पर रहम कर। ऐ अल्लाह, तू करीम है, हम पर करम कर। ऐ बंदा परवर, हम तेरे नेक बंदे हैं और नेकी की खातिर शैतानी कुव्वतों से मुकाबला करने निकले हैं। खुदाया, अपनी कुदरत से ऐसे असबाब पैदा कर कि हम इन कुव्वतों का मुकाबला कर सकें और बदी पर नेकी को फतेह हासिल हो। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह से हम झगड़ रहे हैं और दोपहर होने को आई, मगर अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि कालीन किसके हिस्से में आएगा, सुरमेदानी किसको मिलेगी और वो सोटा कौन ले जाएगा। फैसला होगा भी कैसे अकील भाई? फैसला होगा भी कैसे? क्या हम तीनों के अलावा और चौथा भी कोई है जो फैसला करे? अकील भाई, शकील भाई, मैं आप दोनों से छोटा हूँ, इसीलिए आप दोनों मेरे साथ बेइंसाफी करना चाहते हैं, मेरा हक छीनना चाहते हैं, इसीलिए फैसला नहीं हो रहा है। अगर आप दोनों मुझे कालीन देने को राजी हो जाए तो झगड़ा खत्म होगा भाई। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, तुम दोनों को मेरी बात माननी चाहिए। कालीन पर सिर्फ मेरा हक है। नहीं भाईजान, अब्बा जान की वसीयत के मुताबिक कालीन मेरे हिस्से में आता है, ये मेरा हक है, मैं इसे लेके रहूंगा। ये मुझे दे दीजिए। शकील भाई, अब्बा जान वसीयत लिखने से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अरे आप दोनों मुझसे बड़े हैं, यूं बच्चों की तरह झगड़ा मत कीजिए। कालीन मुझे दीजिए और सोटा और सुरमेदानी आपस में बांट लीजिए। ये कैसे हो सकता है? हैं? तुम सबसे छोटे हो और तुम्हें फैसला करने का हक हासिल नहीं है। बड़ा होशियार बनता है, कहते हैं कालीन मुझे दे दीजिए। हम बेवकूफ हैं? जितना ही छोटा उतना ही खोटा। भाई, मैं छोटा हूं पर खोटा नहीं हूं। मैं छोटा हूं इसलिए आप दोनों मिलकर मुझे उल्लू बनाना चाहते हैं, मुझे गधा समझते हैं आप लोग। नहीं, मैं आप दोनों की बातों में नहीं आने वाला। भाई, मैं सुरमेदानी नहीं लूंगा। मुझे कालीन दे दो भाई, मुझे कालीन दे दो। ओफ, बात वहीं आकर अटक गई। जिन्हें दौलत समझ में नहीं आता, ये तीनों भाई एक मामूली सुरमेदानी, एक सोटे और एक कालीन जैसी मामूली चीजों पर इतनी जिद और झगड़ा क्यों कर रहे हैं? माफ करना आका, आदमजाद ऐसी मामूली चीजों पर इतना झगड़ा नहीं किया करते। मतलब ये आका कि ये तीनों लालच के मारे हैं। लालच के मारे? देख नहीं रहे हैं आप? ये तीनों सुरमेदानी, सोटा और कालीन पर, जिन्हें आप मामूली समझ रहे हैं, किस तरह झगड़ रहे हैं। इसका एक ही मतलब है आका कि ये तीनों चीजें मामूली नहीं
बल्कि बहुत ही गैर मामूली है। कालीन, सुरमेदानी और महज एक सोटा, ये तीनों चीजें आखिर गैर मामूली कैसे हो सकती हैं? मैं जिन हूं आका, मैं बगैर देखे ही समझ सकता हूं कि वो तीनों चीजें तिलिस्मी हैं। तिलिस्मी है? हाँ, और उनमें से हर चीज अपने तिलिस्म से इन्हें खुशहाल और अमीर बना सकती है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक न एक जिन की ताकत छुपी होगी। तब तो इन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक एक चीज आपस में बांट लेनी चाहिए। ये आदमजाद की फितरत है आका कि जो कुछ उसके पास है उस पर खिनात नहीं करता, न सब्र शुक्र करता है, सिर्फ लालच के मारे दूसरों की चीजें हड़प करने के फेर में पड़ा रहता है। अगर ये चीजें तिलिस्मी हैं, तो कोहे काफ के सफर में हमारे काम आ सकती हैं। आका, आप भी लालच करने लगे? वो दूसरों की चीजें हैं, उन पर हमारा कोई हक नहीं है। नहीं नहीं जिन्हें दौलत, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता हूं। वो कैसे आका? मैं पहले तो इन भाइयों को, जो सगे भाई होकर लालच के मारे भाईचारे को भूल गए हैं, उन्हें उनके लालच की सजा देना चाहता हूं। और वो सजा क्या होगी आका? वो तिलिस्मी चीजें जो इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की है, बल्कि इन्हें विरासत में मिली है, इसीलिए उन्हें इसके मोल का अंदाजा नहीं है। लिहाजा जब वो ये चीजें ये गंवा बैठेंगे, तो उन तिलिस्मी चीजों की सही कदर और कीमत समझ सकेंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा। इसका मतलब ये आका कि आप उनसे वो चीजें छीन लेना चाहते हैं। हाँ, मगर कुछ दिनों के लिए, ताकि उन्हें समझ आ जाए और हम इन चीजों से अपना काम निकाल लें। ये चीज हमारे पास इन भाइयों की अमानत होगी। तरकीब तो अच्छी है आका, लेकिन इन चीजों को हासिल करने से पहले इन चीजों का तिलिस्मी राज हमें मालूम करना होगा, वरना ये चीजें भी हमारे लिए मामूली चीजें बनकर रह जाएंगी। ये कौन सा मुश्किल काम है? चलो कोई तरकीब लड़ाकर इन तीनों लालच के मारों से ये राज उगलवा लेते हैं। शकील, चट!